नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हर कोई अगर लॉन्ग टर्म की बात करता है तो वो 2024 हाल्विन के बाद या 2025 की बात करता है। और अक्सर आपने हमारी वीडियो के अंदर भी यही देखा होगा कि हम भी यही बात करते हैं कि भैया बुल मार्केट आएगी, हर 4 साल में ये साइकिल घूमता है। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे, मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं और लगातार कुछ ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं बताते हैं कि हम हाल्विंग से पहले ही एक बुल रन देख सकते हैं और 2025 का हमें वेट ही ना करना पड़े और 2023 के अंदर ही या बिटकॉइन। एक सबसे बड़ा बेसिक सवाल क्या आता है कि क्या बिटकॉइन का प्राइस हाल्विंग से पहले, क्योंकि अगर मैं पीछे का रिकॉर्ड चेक करता हूं और अगर मैं पीछे के डेटा को एनालाइज करता हूं तो हाल्विंग से पहले एक करंट तो आता है, लेकिन आते आते बिटकॉइन का प्राइस अगर उस कंसीडरेशन को लें हाल्विंग तक तो 35, 40, 45 चाहे ज़्यादा $50,000 के आसपास होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सुपर ट्रेंड की बात करते हैं या और दूसरे सिग्नल्स की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है इस बार कहानी 1 साल पहले शुरू हो जाए या हो सकता है हाल्विंग से पहले ही बिटकॉइन $1 लाख को पार कर दे। क्या एक बेसिक सवाल पूछते हैं कि अमूमन हम देखते हैं कि जब भी रैली आती है, बुल रन की रैली की बात करता हूँ, हर 4 साल में आती है तो बिटकॉइन अपने जो लोएस्ट से 10-20x करता है। अगर क्या ये 10x जा सकता है? अगर मैं कैलकुलेशन लेता हूँ, इसने लो बनाया है 15,000, क्या ये $1.5 लाख तक जा सकता है? अब $1.5 लाख की जब हम बात करते हैं तो याद आता है कि हाँ 2025 में जा सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक और ऐसा सिग्नल मिल रहा है जो ये बताता है, टेक्निकल एनालिसिस हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चार्ट निकल के आता है आपके साथ में शेयर करें, तो ऐसा लगता है हाल्विंग पे ही, यानी कि अगले 6 से 8 महीने, 9 महीने के अंदर ही हो सकता है बिटकॉइन $1.5 लाख तक चला जाए। अब वो क्या सिग्नल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर नहीं भी जाता है तो ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि बिटकॉइन की हम प्रोजेक्शन ये भी लेंगे कि चलो 2023, क्योंकि हमारा जो इस टाइम पे एस्टिमेशन है, हमें लगता है हाल्विंग से पहले ही एक बड़ा बुल रन, एक मिनी बुल रन तो हमें बीच बीच में देखने को मिलता है, एक बड़ा बुल रन देखने को मिल सकता है और जो $1.5 लाख तक लेके बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। तो वो क्या सिग्नल है वो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं और साथ के साथ में आपको यहाँ पर बताएंगे शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या लगता है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आज की डेट में यही है कि हर कोई वेट कर रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, तो जब बिटकॉइन पंप करता है या जो मैंने जो पुरानी हिस्ट्री को देखते हैं, तो बिटकॉइन के साथ में ये जो ऑल्ट कॉइन्स हैं ये भी बहती गंगा में हाथ धोते हैं। तो आप कह सकते हो कि बिटकॉइन तो जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स भी आपको एक अच्छा परफॉर्म करते यहाँ पर दिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो अभी एक दो न्यूज़ निकल के आ रही हैं, थोड़ा ऑफ ट्रैक हो जाती है बातें, लेकिन जो न्यूज़ निकल के आ रही हैं जो शॉर्ट टर्म में थोड़ा आपको कंसर्न दिखाना चाहिए कि रिपल, आपको पता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो जज थे उन्होंने बोला है कि भैया वो सिक्योरिटी नहीं है रिटेलर को जो XRP बेचे गए हैं, इंस्टीट्यूशनल के लिए अभी वर्किंग चल रही है। यहाँ पर SC का कहना है कि वो अपील करेंगे, यानी कि एक और कह लीजिए शगुफा या आप कह लीजिए एक और पिन लगाने की कोशिश सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के द्वारा की जा रही है। तो शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन हो सकता है लेवल्स को टेस्ट करे। वो क्या लेवल हो सकते हैं और कहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा ही। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि हाल्विंग से पहले बिटकॉइन का प्राइस, यानी कि अगर आप 6 से 9 महीने होल्ड करते हो तो आपका यहाँ से भी 3-5x हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस। वो चार्ट क्या निकल के आ रहा है अब उस बारे में बात करते हैं।
आपने अमूमन ऑब्जर्व किया होगा क्रिप्टो कॉइन का ये चार्ट या जो है एनालिसिस निकल के आया और हमें लगा कि कहीं ना कहीं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। इनवर्स कोरिलेशन आपने देखा होगा, डॉलर DXY इंडेक्स की बात करते हैं या बिटकॉइन की बात करते हैं, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। और अभी यहाँ पे जो चार्ट सामने निकल के आ रहा है उसको अगर कंसीडर करते हैं तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पर बुल मार्केट पैराबोला एक बन रहा है। और जब भी ये पैराबोला या ऐसे सिग्नल मिले हैं तो बिटकॉइन ने अच्छा खासा पंप किया है। क्या है मैं बात करूँ 2011 के अंदर, क्या है मैं बात करता हूँ 2013 के अंदर, चाहे मैं बात करता हूँ 2014 के अंदर, क्या है मैं बात करता हूँ आपकी 2017 के अंदर और अभी 2021 के अंदर, तो आप देखोगे एक पैराबोला मूव ऐसे नहीं जाता। पैराबोला मूव एकदम से ऐसे जाता है, यानी कि यहाँ से आप समझ लीजिए एक बुल रन ट्रिगर हो सकता है। और बिटकॉइन का प्राइस अगर इस चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर $1,30,000 अगर यहाँ से कैलकुलेट करते हैं $30,000 के आसपास चल रहा है, तो यानी कि 4 to 5x बिटकॉइन का प्राइस अगर हम देखते हैं तो हाल्विंग पे होना चाहिए। अब थोड़ा सा ये काम कैसे करता है इसको आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, ताकि चीज़ों को समझ सको, सीख सको और उसके पीछे आपको लॉजिक पता हो कि हम जो बात बोल रहे हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है। क्योंकि चार्ट तो आप देख लोगे, चार्ट तो कोई भी बना देता है, लेकिन बेसिक क्या है, क्यों ऐसा ट्रिगर हो सकता है, क्या वो सिग्नल्स हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मोटा मोटा 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट है, जब भी एक पर्पल हमें दिखता है बॉक्स, अगर आप देखोगे चार्ट के अंदर, शुरुआत में बियर मार्केट का एक आप कह लीजिए अर्ली बियर मार्केट का एंड सिग्नल मिलता है, या आप कह लीजिए यहाँ पर इससे नीचे जो है आप समझ लिया बियर मार्केट अब थोड़ी कमज़ोर होती दिखती है। आपको पर्पल बॉक्स दिख रहा होगा नीचे अगर आप चार्ट में देखते हो। सेकेंड पॉइंट जो आपको कंसीडर करना है यहाँ पर वो है रेड। रेड बताता है कि भैया यहाँ पर बेयर मार्केट का, बहुत सारे लोग बियर पे बोलेंगे, बियर वो वाली नहीं, बेयर ही बोल लो, ठीक है ना। कई लोग इस पे नाराज़ हो जाएंगे, सर बियर बियर कर रहे हो। सॉरी अगर आपको लग रहा है, हो सकता है कि कई लोगों को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम हो। तो बेयर मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो सेकेंड जो है वो जो रेड आपको बॉक्स दिख रहा है वो कहीं ना कहीं बताता है बॉटम हुआ है। बॉटम जो है आपका हो चुका है बेयर मार्केट का। अगर 2011 में देखते हैं तो भी ये दोनों सिग्नल रिफ्लेक्ट किए। 2015 में देखते हैं जब हाल्विंग से पहले, तो भी ये सिग्नल रिफ्लेक्ट किए। 2019 में देखते हैं 18-19 में, तो भी ये सिग्नल रिफ्लेक्ट किए, यानी कि बिटकॉइन ने बॉटम बनाया। और ऐसा ही 2000 अब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो हम बात कर रहे हैं 2022 के अंदर एक बॉटम बनाया, यानी कि पर्पल बॉक्स का जनरेशन हुई, और उसके बाद ये जो है जो बिटकॉइन बॉटम हुआ, रेड जो है बॉक्स, ये भी कंप्लीट हो गया। अब कहते हैं ना कि जब बुरे हालात ख़त्म हो जाते हैं तो अच्छी शुरुआत होती है। तो यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को कंसीडर करता हूँ तो अब है हरियाली का मौका, यानी कि ग्रीन बॉक्स। अगर आप देखते हो ग्रीन सिग्नल ये सर्कल के अंदर आपको दिख रहा होगा, और जब भी ये जनरेट होता है, चाहे वो बॉक्स में देखते हैं या ये जो आपको ब्लू एरो दिखता है, जब भी ये जनरेट होता है तो नेक्स्ट मूव होता है अब पैराबोला, यानी कि आप समझ लीजिएगा यहाँ से एक पैराबोला मूव, पैराबोला मतलब पैराबोलिक मूव, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव देखने को मिलता है। अगर आप चार्ट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो इस टाइम पे अगर आप देखते हो तो कोरिलेशन की बात करते हैं DXY इंडेक्स की, तो कहीं ना कहीं ये दोबारे से उसी लेवल पे है। और जब भी ऐसा ग्रीन हमें देखने को मिला है, लो कोरिलेशन देखने को मिला है, तो बिटकॉइन ने एक पैराबोलिक मूव लिया है और यहाँ पर इसी का एक बड़ा सिग्नल मिल रहा है। बिटकॉइन के ETF आने हैं, उम्मीद है 240 दिन के अंदर वो अप्रूव हो जाएंगे। तो हो सकता है अगर SC कितना भी खींच ले तो हाल्विंग के आसपास उसको डिसीज़न लेना पड़ेगा। तो एक ही वो चीज़ होती है। अब यहाँ पर पैराबोलिक मूव की या सिग्नल की बात करता हूँ और बड़े चार्ट को देखते हो
तो छठी बार ऐसा पैराबोलिक मूव दिखा रहा है और इसको कंसीडरेशन करते हैं तो यहाँ पर लगभग 330% का आज के हिसाब से रेट से देखते हैं तो रिटर्न आने की उम्मीद है और वो लगभग 130 या $1,30,000 तक एक 330% इंक्रीज आने की उम्मीद है। और अगर इस टारगेट को कंसीडर करते हैं तो लगभग $1,30,000 बिटकॉइन का जो है आपको प्राइस देखने को मिल सकता है। दूसरा चार्ट थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर है और यहाँ पे देखोगे 2011 के अंदर एक पैराबोला मूव बना था, 4800% रिटर्न दिया था। फिर हमारा जो है ये जो टर्म थी वो थी अप्रैल से जून के अंदर 2011। फिर दूसरा पैराबोला जो मूव मिला था उसमें 24 बार बनी थी, लगभग 168 दिन का वो पैराबोलिक मूव रहा था और उसके अंदर लगभग 2700% का रिटर्न देखने को मिला था अगर हम ये सारी कंसिडरेशन करते हैं। ऐसे ही 2013 से जुलाई से लेके नवंबर 2013 के अंदर पैराबोलिक मूव देखने को मिला था, यानी कि वो सिग्नल आया था और फिर 1700% का रिटर्न दिया था। उसके बाद ये पैराबोलिक मूव आया लगभग 2017 जुलाई से लेके दिसंबर, वो 6 महीने के अंदर बिटकॉइन ने लगभग 1000% का रिटर्न दिया और उसके बाद 2021 के अंदर हमें देखने को मिला लगभग 500-600% रिटर्न बिटकॉइन ने दिया और वो रहा अगस्त 2020 से अप्रैल 2021 तक, सबसे बड़ी ड्यूरेशन थी। तो यहाँ पर अगर इस पैराबोलिक मूव को ध्यान रखते हैं तो जुलाई अभी चल रहा है, तो उम्मीद कीजिए अगले 9 महीने के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव यानी कि 4 to 5x का प्राइस बिटकॉइन का देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं ये ले सकता है लगभग 35 हफ्ते 35 बार जो हम कंसीडर कर रहे हैं। और आपको जो है बिटकॉइन ETF की अगर आपको पता होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को 240 दिन के अंदर डिसीजन लेना ही पड़ेगा, तो आप समझ लीजिएगा सब कुछ कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा है। तो डॉलर का कमज़ोर होना, बिटकॉइन का मजबूत होना, ETF के अप्रूवल की टाइम ड्यूरेशन, बहुत कुछ सारा कुछ कंसिडर करते हैं तो हाल्विंग पे जो हम उम्मीद कर रहे हैं 40-45 हज़ार $48,000 हो सकता है बिटकॉइन यहाँ पे ऑल टाइम हाई से भी डबल के प्राइस पे हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे वो मार्केट के अंदर ना वॉल्यूम था, लोग जानते नहीं थे, अब तो बहुत सारे लोग जानते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो है इसके ऊपर टूट पड़े हैं। तो भैया वही तो, आपको हर बार स्टोरी अलग लगेगी, पिक्चर अलग लगेगी, लेकिन वही है ना, अंदर पैकेट के माल तो वही है ना। हम बात तो बिटकॉइन की कर रहे हैं ना, स्केयर तो है ही ना। अगर मान लो इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व करते हैं या बाइंग करते हैं तो एक तरह से माल तो मार्केट में है ही नहीं ना आम आदमी के लिए। अगर आम आदमी के लिए नहीं है, कोई भी कंट्रोल कर ले, मैनिपुलेशन कर ले, तो कहीं ना कहीं जिसके पास बिटकॉइन के कुछ सटोसी भी हैं, फ़ायदा तो उसको भी हो रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा एक चीज़, बिटकॉइन 2,10,00,000 ही हैं और टोटल कैलकुलेशन लेते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर 1 से 2% ही अभी क्रिप्टोकरेंसी के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो समझ लीजिएगा 700-800 करोड़ लोगों की दुनिया के अंदर कितने लोगों के पास में क्रिप्टोकरेंसी है। बिटकॉइन की तो बात छोड़ दो, एक बिटकॉइन तो शायद बहुत ही लिमिटेड लोग हैं। अगर आप समझ लिए एक बिटकॉइन आप होल्ड करके बैठे हुए हो तो आप 1% के से भी कम के अंदर हो एक पूरी ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक और छोटा सा काम ज़रूर कर दीजिएगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है या हम कुछ कुछ अलग आपको समझाने और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और शेयर करो, लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि यहाँ पर इस टाइम पे गिव अप करना, शायद जब आपने 1.5-2 साल वनवास काट लिया है तो 1.5-2 साल के अंदर हो सकता है एक अच्छा मार्केट के अंदर रिटर्न देखने को मिले। ये तो बात मैंने करी 2000 हाल्विंग से पहले। चलो हम एक ट्रेडिशनल लेते हैं, हर 4 साल के अंदर अगर साइकिल घूमता है तो भी तो कुछ बता दो कि क्या हो सकता है, क्या ये 10x जा सकता है? क्योंकि अगर आज के रेट से बात करें तो क्या ये 10x जा सकता है? एक और चार्ट सामने निकल के आया है स्टॉक मनी लेजर्ड का, अगर उसको कैलकुलेशन करते हैं और हर 4 साल के साइकिल की कंसिडरेशन लेते हैं
और अगर उसको भी कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई है, और इस टाइम पे बिटकॉइन उसी लेवल पे है, वो है 100 वीकली मूविंग एवरेज का। अगर इसकी कंसीडरेशन लेते हैं दोस्तों, $32,000 पे इस टाइम पे आता है। लेकिन अगर इसको क्रॉस करता है तो समझ लीजिएगा यहाँ पे आपके लिए कंफर्मेशन है कि बिटकॉइन आपको 5 से 10 गुना दे के जा सकता है। तो ध्यान रखना है, ये जो चार्ट के अंदर ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये 100 वीकली मूविंग एवरेज है। अगर इसके ऊपर जाता है तो समझ लीजिएगा आपका खेल या आप एक सही डायरेक्शन में बिटकॉइन को जाते देख रहे हैं। अगर पीछे की कैलकुलेशन लेते हैं, अब वो ज़माने तो चले गए। कई लोग बोलते हैं कि काश मेरे पास टाइम मशीन हो और मैं 2012 में जाऊं और 2014 में बेचूं, 45,000% का रिटर्न मिल जाए। यानी कि किसी के पास में अगर समझ लीजिएगा $100 के बिटकॉइन भी थे तो वो लखपति बन गया। तो यहाँ पर 2012 में जब ऐसा सिग्नल आया था, इसने इसके ऊपर क्रॉस किया 100 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर, तो उसके बाद हमने इसके अंदर अगर पीक देखते हैं तो लगभग 45,000% का रिटर्न दिया। और ऐसा ही 2016 में हाल्विंग के आसपास हुआ, और उसके बाद जब इसने पीक किया तो 2017 के अंदर 5,000% का रिटर्न मिला। अगर इसको भी ध्यान रखते हैं, इसको क्रॉस किया, मैं 100 वीकली मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ, जब भी इसको क्रॉस किया उसके बाद कितना रिटर्न बिटकॉइन ने दिया है, उसके बाद 1000% का रिटर्न दिया। और उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस लगभग था $7,000, यानी कि आप कह लीजिए 7,000 से 70,000 गया। और इस टाइम पे अगर 1000% देता है, और इस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस $32,000 $30,000 के आसपास है, अगर यहाँ से 10x होता है तो $3 लाख। मैं कहता हूँ $1,000 1000% ना जाके अगर 500% भी रिटर्न होता है, 5x भी होता है, तो कम से कम हम एक सही डायरेक्शन में हैं। 1.5 से 2 लाख बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होना चाहिए बिटकॉइन की। जब 2025-24 के अंदर बुल रैली आती है तो कम से कम हम 1.5 से 2 लाख की उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। अगर वो पैराबॉलिक मूव, अगर DXY इंडेक्स के इन्वर्स कोरिलेशन की बात करते हैं तो हो सकता है हाल्विंग से पहले ही हो जाए, तो और हो सकता है चलो लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ा आपको, तो हो सकता है बिटकॉइन कम से कम बुल रन के अंदर 2025 जो हम उम्मीद कर रहे हैं, और इसको भी ये कन्फर्मेशन देता है, तो यहाँ पे भी होता है तो 1.5 से 3 लाख डॉलर तब भी जा सकता है। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? क्योंकि शॉर्ट टर्म के लोगों के लिए बड़ी परेशानी है, और यहाँ पर हर कोई परेशान हुआ पड़ा है कि भैया यहाँ पे होने वाला क्या है। अगर मैं उसकी कंसीडरेशन लेता हूँ शॉर्ट टर्म में, तो आपको जैसा कि हम लगातार बोलते ही हैं कि बिटकॉइन इस टाइम पे $30,000 के ऊपर नीचे हो रहा है, और यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि अच्छी एंट्री, तो लगभग 27,000 से $28,500 वहाँ पे 200 वीकली मूविंग एवरेज की बात करें, अगर आप बात करते हैं 100 डेली मूविंग एवरेज की बात करते हैं, या फिबोनाची की रेशियो आती है, उसी जोन के अंदर आता है। अगर यहाँ ये नहीं टिकता है तो वहाँ अगर ये आता रहता है, हिट करता है, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट बना सकता है। लेकिन वहाँ सपोर्ट बनाता है तो कुछ समय के लिए फिर इसको वहाँ रहना पड़ेगा। तो अगर आपने एंट्री नहीं बनाई है, शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, तो वहाँ तक ये जा सकता है, वहाँ एंट्री बना सकते हो। और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो तब भी आप अगर वेट कर सको वहाँ का करिएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 28,000 और 30,000 में ज़्यादा फ़र्क है अगर आप बात कर रहे हो 1.5 से 3 लाख डॉलर की। तो उम्मीद करता हूँ आपको शॉर्ट टर्म में ये पता चल गया होगा। अभी जो है 21 मंथली मूविंग एवरेज जो कि लगभग $30,000 पे आता है, उसको ये ब्रेक डाउन कर चुका है, लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंस रखती है। हम उसको तभी कंफर्म मानेंगे अगर उसके नीचे क्लोज करता है तो हम बेयरिश के अंदर है, अदरवाइज हम यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 30,000 के ऊपर नीचे हो रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो हमने बताया 100 मंथली मूविंग एवरेज की बात, वीकली मूविंग एवरेज की बात करते हैं, या फिबोनाची की हमारी रेशियो है 31,500 पे, उसके ऊपर जाता है तो आपका एक नया ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये बात मैं कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म के अंदर कि 35-36 हज़ार फिर आपको इमीडिएटली देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल ना भूलिए। कई सारे चार्ट इन्फॉर्मेशन हम अपने ट्विटर टेलीग्राम पे फॉलो शेयर करते हैं, तो आप हमें फॉलो कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे।